भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो देश के अग्निवीरों के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। दरअसल आज से 4 साल पहले जब भारत सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी तो योजना की काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। ये कहा जा रहा था कि जब 4 साल बाद अग्निवीर रिटायर होंगे तो उनको नौकरी कहां से मिलेगी। तो इसी को लेकर के सरकार ने अब फैसला किया है कि जो भारत में तमाम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर पर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनमें अग्निवीरों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। जी हाँ, एक बड़ा डिसीजन जो है वो यहां पर लेने की बात की जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे डिसीजन को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अक्षय। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है कि गवर्नमेंट एक बड़ा डिसीजन लेने वाली है जहां पर आपका सीएपीएफ जो है, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है, जिसमें आपको पता है कि टोटल 7 फोर्सेस आपको देखने को मिलती हैं। तो यहां पर सरकार जो है, सरकार इससे पहले सीएपीएफ में अग्निवीरों को 10% तक आरक्षण देती थी, लेकिन अब इस आरक्षण को बढ़ा करके 50% करने की बात की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो यहां पर होने वाला है। इससे पहले अगर आप देखें तो 19 दिसंबर के आसपास जो है वो भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि सीएपीएफ में जो आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है यानी कि जो बीएसएफ है, वहां पर रिजर्वेशन को पहले ही 50% किया जा चुका है। लेकिन अब यहां पर क्या है, अब आपका टोटल जो सीएपीएफ है वहां पर भी रिजर्वेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला यहां पर सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। इस फैसले पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। हमारा एक नया कोर्स आपके लिए आ रहा है, खासतौर पर उन साथियों के लिए जो कि एक अच्छी फैकल्टी से और कम प्राइस पर, एक अफोर्डेबल प्राइस पर तैयारी करना चाहते हैं। तो कोर्स का नाम है आपका स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। बहुत कम फीस यहां पर आपको मिलेगी, बहुत कम जो है प्राइस आपको देना पड़ेगा। मात्र 24,999 रुपए के प्राइस पर आपको ये पूरा कोर्स जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। और सबसे खास बात क्या है, खास बात यह है कि ये कोर्स आपको आप कह सकते हैं आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज में मिलेगा। आप हिंदी में भी कोर्स को कर सकते हैं, आप अंग्रेजी भाषा में भी कोर्स को कर सकते हैं, और आप इंग्लिश भाषा जो है यानी कि हिंदी और इंग्लिश की मिक्स भाषा जो है उसमें भी आप कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट यहां पर अगर आप देखें तो कोर्स में आपको जो है जो भी पीडीएफ आपकी होगी वो सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। कोर्स में सारा आपको मटेरियल यहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। कोर्स जो है वो आपका लगभग 14 महीने का होने वाला है और कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने की होने वाली है। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलेंगी। और सबसे खास बात अगर आप देखें, सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस पूरे कोर्स का वो ये है कि अगर मान लीजिए कल को आप दृष्टि के क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को लेने के बाद अगर आप क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इस कोर्स की जो पूरी फीस है वो आपकी जो आपका क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स होगा उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कोर्स जो है वो आपका लगभग फ्री हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सूचना यहाँ पर आपके लिए है। नए जो आपके बैचेस हैं वो यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो आपका 5 जनवरी से शुरू होगा। शाम को दोपहर में 2 बजे इसकी बैच की शुरुआत होगी। और अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो आपका 6 जनवरी से शुरू होगा। और आपका जो हिंदी माध्यम, जो इंग्लिश बैच जो है यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का जो बैच है वो आपका शुरू होगा 7 जनवरी से शाम को 6 बजे। तो अगर आप इनमें से किसी भी बैच के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए, नंबर है 8750187501। इस नंबर पर आपको सारी जानकारी जो है, चाहे इस कोर्स के बारे में जानकारी हो, चाहे किसी दूसरी आपको कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो सारी जानकारियां जो हैं वो आपको इसी कोर्स पर, इसी पूरे नंबर पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके अलावा इस कोर्स से जुड़ा जो एक लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। वहां से क्लिक करके भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इस पूरे कोर्स के बारे में और तमाम जो हमारे कोर्स हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे और बातचीत करते हैं अन्य बिंदु क्या है, यानी कि जो सरकार की तरफ से सीएपीएफ को लेकर के डिसीजन लिया गया है उस खबर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से बीते दिनों जो आपका बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसको लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें यह बताया गया था कि भारत में आपका जो बीएसएफ में शामिल होने वाले अग्निवीर हैं यानी कि जिनको 50% रिजर्वेशन दिया गया है, उनके लिए एक बार को आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है इसको भी सरकार ने माफ कर दिया है। यानी कि अब जो आपके अग्निवीर हैं जो बीएसएफ में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए इसको भी यहां पर आपका छोड़ दिया गया, उनको टेस्ट में भी शामिल नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और है कि उनको जो है आपका जो रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट में जरूर शामिल होना पड़ेगा। और एक चीज और आप याद रखिए कि ये जो आपके जो ये वाले डिसीजन है, ये डिसीजन फिलहाल आपका केवल बीएसएफ पे लागू होते हैं। अभी तक सरकार की तरफ से जो आपकी तमाम दूसरी सेवाएं हैं
हैं सीएपीएफ के अंतर्गत, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा बीएसएफ को लेकर के जो आपका आयु सीमा है, जो आपकी एज लिमिट है, उसको भी बढ़ा दिया गया है। एज लिमिट को बढ़ा करके अब 30 से 35 कर दिया गया है, और जो न्यूनतम सेवा की अवधि है उसको भी 3 से बढ़ा करके 5 कर दिया गया है। तो एक ये इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर देखा कि क्या खबर आपके सामने निकल करके आई है। अब हम बात करते हैं सीएपीएफ के बारे में। सीएपीएफ, आपको पता है सीएपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बेसिकली आपका कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ग्रुप है, जो कि मुख्य तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें कितनी सर्विसेज आती हैं ये आपको याद रखना है। इसमें टोटल आपकी 7 सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं। कितनी है? टोटल 7 सर्विसेज आपको मिलती हैं, जिनको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। इसमें आपका असम राइफल शामिल है, इसमें आपका बीएसएफ शामिल है, इसमें आईटीबीपी को आप शामिल कर सकते हैं, और इसमें आप जो है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सेवा बल को जो है आप शामिल कर सकते हैं। एक इसमें स्पेशल फोर्स है एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और 2 जो है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। कौन कौन सी? एक आपका सीआईएसएफ है और एक आपका सीआरपीएफ है। तो ये हमने देखी टोटल 7 सर्विसेज मिलती हैं। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। एनएसजी आपका स्पेशल फोर्स है, और बाकी ये जो आपकी 4 सर्विसेज हैं ये क्या है? ये आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो कि जिनको बॉर्डर पे तैनात किया जाता है। अब एक चीज यहां पर आप नोटिस करेंगे, वो ये है कि आपका इंडियन आर्मी जो है, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, वो इनके अंतर्गत नहीं आता है। ये चीज आपको खासतौर पर याद रखना है। और ये सर्विसेज किसके अंतर्गत आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अब यहां पर अगर आप बात करें अग्निपथ योजना के बारे में, तो अग्निपथ योजना को भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया था 14 जून 2022 को। कब शुरू किया गया था? 14 जून 2022 को। और आपको पता है कि अग्निपथ योजना मुख्य तौर पर भारत के जो युवा हैं उनको एक अवसर देती है कि भारत के युवा भारत की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज से तकरीबन 4 साल पहले भारत सरकार की तरफ से इस योजना को शुरू किया गया था, और इसमें जो आपका सर्विस का पीरियड है वो भी 4 साल का है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पहला बैच है अग्निपथ योजना का, वो पहला बैच अब यहाँ पर समाप्त होने वाला है। पहले बैच का जो टाइम है वो अब समाप्त होने वाला है, इसीलिए ये योजना इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए इस पर सवाल आने की संभावना बनी रहती है। तो ये हमने योजना के बारे में बात की। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। योजना की जो आयु है यानी कि कितने एज टाइम में आप जो है योजना में अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर बन सकते हैं आप, तो 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक जो है आप यहाँ पर अग्निपथ योजना जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सेवा की अवधि हमने देखी आपका 4 साल का पीरियड है। और एक बात आपको और याद रखनी है कि ये जो 4 साल का पीरियड है, इस 4 साल के पीरियड में आपकी ट्रेनिंग भी शामिल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपको पैसे मिलेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर सरकार आपको मुफ्त में सेवा देने की बात कर रही है, सरकार आपको पैसे भी दे रही है। आपको जो पहले साल में पैसे मिलेंगे, यानी कि आपका साल का जो पहला वर्ष होगा जिसको आप ट्रेनिंग ही मान सकते हैं, तो आपको पहले साल में जो पैसे मिलेंगे वो लगभग आपका पैकेज 4.76 लाख के आसपास होगा, जो कि चौथे वर्ष बढ़ करके लगभग आपका 6.92 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। इसके अलावा जब आपकी सेवा की अवधि समाप्त होगी 4 साल बाद, तो वहां पर आपको एक सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा, जिसकी जो टोटल वैल्यू होने वाली है वो लगभग आपका 11.71 लाख रुपए के आसपास होने वाली है, जिसमें कुछ पैसा जो है वो सरकार जमा करेगी और कुछ पैसा यहां पर जो आपका कैंडिडेट है, जो अग्निवीर है, उसकी तरफ से जमा किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि ये जो पैसा यहां पर आपको मिल रहा है, जो ये निधि जो यहां पर आपको मिल रही है, ये निधि पूरी तरीके से कर मुक्त होने वाली है, इस पर कोई भी टैक्स सरकार नहीं लगाएगी। इसके अलावा आपको एक बीमा कवर भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लगभग 48 लाख रुपए का बीमा कवर जो है वो सरकार यहां पर उपलब्ध कराने वाली है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बीमा कवर के लिए जो आपके अग्निवीर हैं उनको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनका बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन यहां पर नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद सरकार ने एक और यहां पर सुविधा उपलब्ध कराई है कि मान लीजिए, अब ये बहुत बड़ी आलोचना थी इस पूरी स्कीम की कि जो आपके अग्निवीर हैं वो जब 4 वर्ष बाद सेवा से मुक्त होंगे तो फिर उनके पास कोई स्किल मौजूद नहीं होगी। तो इसका भी सरकार ने ध्यान रखा है और इसके लिए सरकार की तरफ से अग्निवीर जो हैं उनके लिए स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और उनको स्किल को लेकर के सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, जो सर्टिफिकेट उनको यहाँ पर आपका रोजगार प्राप्त करने में मदद करेंगे। और इसके अलावा अलग अलग जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग जो आपके चाहे राज्य सरकारें हों, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर घोषणा की गई थी कि राज्य में जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनमें अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ऐसे अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो भी अग्निवीरों के लिए काफी ज्यादा आरक्षण देने की बात कर रही हैं।
ये हमने अग्निपथ योजना जो है इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पर करते हैं अपनी खबर को समाप्त। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि बेसिकली निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा एजेंसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, ऑप्शन बी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऑप्शन सी सशस्त्र सीमा बल और ऑप्शन डी असम पुलिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सी सुरक्षा एजेंसी जो है वो सीएपीएफ का हिस्सा नहीं है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।